लिए उतना काम कर पाए हैं और घरों से क्या लोग निकले हैं अपने अपने नेताओं को जिताने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं जिस मतदान केंद्र पर खड़ा हूं वहां भारी भीड़ है और अभी 1 बजे के बाद ऐसी कतार मैंने किसी और बूथ पर तो कम से कम नहीं देखी थी। तो ये सौभाग्यपुरा बूथ है और यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं, उसके साथ साथ जो युवा हैं वो भी हैं, पुरुष भी हैं, तो बहुत है। जाहिर तौर पे मतदाता निकटिंग पहले 6 घंटे में हुई है, अभी 6 घंटे की वोटिंग तो और होनी है। तो जैसा कि हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि पिछली बार का जो आंकड़ा था उससे शायद इस बार पार कर लिया जाएगा और वोटिंग जो प्रतिशत है सर्विस वोटर्स हैं उन्होंने भी वोटिंग की है। तो जाहिर तौर पे यह आंकड़ा तो बढ़ना ही बढ़ना है। और 2018 के अलावे अगर हम बात करें तो ये मिथक तो जरूर रहा कि जिसने मेवाड़ जीता उसने राजस्थान की सत्ता पर कब्जा जमाया। लेकिन 2018 में भले ही वो मिथक टूटा हो, इस बार ये देखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है। इस पूरे इलाके में कई सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला है और कई सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला है। बहरहाल सबसे जो खूबसूरत तस्वीर है वो तस्वीर ये है, ये वोटर्स की जो लाइन है ये सबसे खूबसूरत है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले हैं और वे वोट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये उदयपुर ग्रामीण जो सीट है उसके वोटर हैं। उदयपुर शहर से थोड़ी ही दूरी पे बड़ी संख्या में पुरुष वोटर्स भी हैं, महिला वोटर्स भी हैं। तो तमाम वोटर्स हैं, कुछ युवा भी हैं जो पहली बार वोट करेंगे। तो सब तरह के लोग यहाँ पर हैं और बहुत बड़ी लाइन है। अभी मैं उदयपुर के अलग अलग बूथों में गया, मुझे इतनी बड़ी लाइन किसी और दूसरे बूथ पर नहीं मिली। जी, लंबी कतारें हैं पोलिंग बूथ्स के बाहर, बता रहे हैं सोमो उदयपुर के इलाके में। लेकिन जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान की सीमा से भी लगता है, दूर दराज का इलाका है, जयपुर से बहुत दूर है। वहाँ क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आज लोग घरों से निकले हैं वोट डालने के लिए, इस पर अब नजर डालते हैं। तंत्र के महापर्व को लेकर लगातार लोग मतदान कर रहे हैं। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, फिर जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो लगातार राउंड ले रहे हैं ताकि किसी तरह की वोटिंग में जो है वो समस्या ना हो। पुलिस का पुख्ता जो है वो प्रबंध किया गया है सुरक्षा को देखते हुए। जो सेंसिटिव बूथ है वहां पर भी पुलिस जो है पुख्ता रूप से जो है वो लगी हुई है। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी जो है वो है। सर, किस तरह की तैयारियाँ की गई थी और किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ आज, कैसा माहौल है जिले भर में? देखिए, आज 25 नवंबर जो मतदान का दिवस है उस पर बहुत उत्साह के साथ पूरे ज़िले में वोटिंग चल रही है। 24% से भी ऊपर अभी जो लेटेस्ट फिगर है 24 से भी ज़्यादा का है परसेंट का। और जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल माकूल हैं। हमने पहले भी बताया कि 50% पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग करी जा रही है और हमने CAPF जो है वो डिप्लॉयमेंट उसकी काफ़ी हैवी है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्विक रिस्पांस टीम्स भी हमारी फील्ड के अंदर चल रही हैं, प्लस वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्व्स, जो भी कमीशन के गाइडलाइंस हैं उसको हमने फॉलो किया है। और जो पूरा जो माहौल है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण है और लोग भारी मात्रा में आ रहे हैं वोटिंग करने। कुछ जगहों पर जो EVM का इशू आया था उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, उन्हें क्या इत्तला दी गई है? ये सही है कि शुरू के अंदर जब मॉक पोल होता है स्पेशली तब कुछ मशीनें ख़राब निकलती हैं, बट उनके लिए हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट जो नियुक्त करे थे उनके पास जो है एक्स्ट्रा EVMs का प्रबंधन किया गया था गाइडलाइन के हिसाब से। तो जैसे ही अपने को इत्तला मिली कि ये कुछ खराबी हुई है उसको तत्काल इमीडिएटली जो है वो रिप्लेस कर दिया गया और जो है पोल नॉर्मली वहाँ चल रहा है। सर, अगर तो जैसलमेर के इलाके में सुरक्षा इंतज़ाम पूरी तरह से पुख्ता किए गए हैं क्योंकि सीमा से लगता ये इलाका है और पोलिंग स्टेशंस भी वहाँ सेंसिटिव हैं। अब चलते हैं जयपुर, जहाँ मुबारक है। मुबारक, अर्बन जयपुर में ख़ास तौर से क्या शहरी लोगों को घरों से निकालना एक तरह से चुनौती रहती है? आप क्या देख रहे हैं शहरी इलाके में, क्या लोग अब घरों से निकल रहे हैं क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार दोपहर आमतौर पर लोग रेस्ट करना चाहते हैं? जी देखिए, जयपुर जिले की अगर 19 जो सीटें हैं विधानसभा उनकी अगर हम बात करें तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आदर्श नगर जो जयपुर की एक विधानसभा सीट है उस पर 36% से अधिक मतदान अब तक हो चुका है। आमेर में 41%,
बगरू में 34, बस्सी में 41, चाकसू में 41, चोमू में 41, सिविल लाइंस में 38%, दूदू में 44, हवा महल में 41, जम्मारामगढ़ में 44, झोटवाड़ा में 40, किशनपोल में 41, कोटपुतली में 42, मालवीय नगर में 37%, 43%, विद्याधर नगर में 36% और विराटनगर में 41%। अब तक की ये जो 19 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें मतदान जो है लगभग 40% के आसपास पहुंच चुका। हालांकि कई सीटें ऐसी भी है जहां 36 से 35% जो वोट है वो अब तक गिर चुका है और करीब 2 बज चुके, 1 बजे तक का यह आंकड़ा है। अब 3 बजे एक बार फिर से निर्वाचन आयोग की ओर से नए आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 बजे बाद जो वोटिंग का प्रतिशत है वो बढ़ेगा और 6 बजे तक होते होते करीब 70% से ऊपर का जो प्रतिशत है वोटों का वो हो सकता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो घरेलू और कामकाज जो महिलाएं हैं वो अब धीरे धीरे निकल रही हैं घरों से, कामकाजी जो लोग हैं वो घरों से निकलकर वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। और पूरे प्रदेश भर की अगर हम बात करें तो पिछली बार 74% से अधिक का मतदान पूरे प्रदेश भर में हुआ था और इस बार करीब 51,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन जो हैं वो 33 जिलों में बनाए गए हैं। उसके लिए अलग अलग जो विशेष इंतजाम है निर्वाचन आयोग की ओर से भी किए गए हैं और तमाम जो सुरक्षा को देखते जो व्यवस्थाएं पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो देखी जाती है उनको लेकर किए गए। हालांकि अब तक पूरे प्रदेश भर से ऐसी कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है कि जहां किसी चीज को लेकर कोई मारपीट या झगड़े की जो सूचना अमूमन देखी जाती है चुनाव के समय। हालांकि छोटी मोटी घटनाएं जरूर चूरू, सीकर, अलग अलग इलाकों में हुई है, लेकिन जयपुर में ऐसी कोई बड़ी घटना ही नहीं हुआ। कुछ इलाकों में ये जरूर देखा गया कि वोटिंग जो है वो काफी धीमी गति से चल रहा है। जैसे किशनपोल और विद्याधर नगर इलाकों में जब एनडीटीवी की टीम पहुंची तो वहां काफी धीमी गति से जो है मतदान की प्रक्रिया चल रही थी और करीब उन इलाकों में 36% तक ही अब तक मतदान हो पाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई इलाके पिछड़ रहे हैं तो कुछ इलाके अच्छी जो है वोटिंग वहां होती हुई दिखाई दे रही है। जी मुबारक, आपने कुछ वोटर्स से बात भी की होगी, सुबह से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर वो घरों से निकल रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग आपसे? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। कुछ युवा साथी हैं, कुछ टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो यहाँ वोट करने आए थे, उनसे हम बात करेंगे। किन मुद्दों पर आज युवा वोट करने वाला है? युवा, पढ़ाई, एजुकेशन और अब हमारा जयपुर साफ़ सुथरा और ज़्यादा से ज़्यादा हम जयपुर को साफ़ सुथरा बनाएंगे और यहाँ पे जो गतिविधियाँ होती हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट प्रत्याशी जो होते हैं इनके कोई भी अब मुद्दों को लेकर बताइए, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये रोजगार है, सड़क योजना है। अभी जो गहलोत जी हैं इन्होंने सड़क का निर्माण किया, जो ये जो सड़क और तमाम ये चीज़ें हैं। एक महिला भी हैं हमारे साथ, आप इधर आइए थोड़ा सा। इस बार महिलाओं का क्या रुख है, किन चीज़ों को लेकर महिलाएं घरों से निकल रही है, वोट कर रही है? इस बार गहलोत सरकार ने हमारे लिए चिरंजीवी योजना एक तरीके से संजीवनी योजना की तरह दी है। महिलाओं को भी 10,000 का हमें सालाना। योजनाओं का आप बखान नहीं करें, आप तो ये बताएं मुद्दे क्या है? महिला सुरक्षा भी मुद्दा है, तमाम चीजें। महिला सुरक्षा यही है कि अब हमें घर से निकलते हुए डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। और हमारे एरिया में जो हमारे MLA साहब हैं खचरियावास जी, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है कि रात को 3 बार भी हमारे घरों के आगे से चेतक जाती है, गश्त पे गाड़ियाँ निकलती है। आप एक बार फ़ोन करो तो खुद थाने से SHO साहब आते हैं। सुरक्षा को लेकर आश्वस्त है? बिल्कुल आश्वस्त है। हमारे यहाँ पे पिछले 5 साल में कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं हुई है। हम हमारी सरकार से, जो गहलोत साहब की सरकार है, जो हमारे यहाँ के MLA साहब है प्रताप सिंह खाचरियावास, हम उनसे पूर्ण संतुष्ट हैं। जी देखिए, ये अपने MLA से संतुष्ट है। क्या लोगों को आपने जागरूक किया मतदान के लिए? लोगों को मैंने जागरूक किया है, मैंने खुद ने उनके फेवर में कन्वेंसिंग की है और मैंने बहुत सपोर्ट देखा है। विकास और विश्वास का दूसरा वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया मैंने। विकास का और विश्वास का दूसरा नाम गहलोत सरकार और प्रताप सिंह खाचरियावास है। एक टैक्सी संचालक भी हैं, आप क्या काम करते हैं? टैक्सी चलाते हैं आप? सर ऑटो चलाते हैं और हम तो यही चाहते हैं। सर क्या लग रहा है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है? जो गरीब योजना है जो गहलोत साहब ने दी है उससे गरीब आदमी बड़े खुश हैं और हम तो यही चाहते हैं कि दोबारा सरदार गहलोत जी आए और जो इनके MLA है वो तुरंत सेवा में हाजिर रहते हैं। वार्डों में अभी चुनाव जो लेने आए दिन भी हमारे से मिलते रहते हैं, संपर्क करते रहते हैं। किसी कोई परेशानी होती है उसका सड़क, बिजली, पानी की कैसी सुविधा? सारी सुविधा दे रहे हैं और आधे दिन भी आते मिलते रहते हैं, पुलिस से लेते। इनके काम होते हैं, सड़क और तमाम जो चीजें हैं। किन मुद्दों हो रहा है कि क्योंकि हर आदमी जो है अभी दबा हुआ है
और खर्चा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है उस आदमी का। हर एक आदमी दूध दही चावल आदि उसको मिलता ही नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है कि ये सरकार कुछ सुन ही नहीं रही है। फिर भी प्रताप सिंह खासाबाद जी ने हर घर घर जाकर जो हर आदमी के लिए काम किया है। बाकी जो सरकार को देखना हो रही है, युवा पीढ़ी बेरोजगार हो रही है, छोटा आदमी को खाने को नहीं मिल रहा है और इसलिए महंगाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। महंगाई के ऊपर राज्य सरकार को भी ध्यान दे, ऐसा आपका कहना है? हाँ, मेरा कहना है राज्य सरकार को तो ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जी। लेकिन इस बार जब वोट करने आप जा रहे हैं, आम लोगों को भी अपील कर रहे हैं वोटों की? मैं अपील कर रहा हूँ, इसीलिए अपील सभी अपील कर रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व ये आज का दिन है। पूरे राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों में मतदान किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप शर्मा। संदीप जी, क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? मुद्दे साहब जो गहलोत सरकार ने करे हैं कि साहब फ्री में बहुत चीज़ें बांटी हैं मगर पहुंची नहीं है। वो जो धरातल पर नहीं, आप धरातल पे है नहीं वो चीज़, कागजों में तो होंगी मगर वो धरातल पे नहीं है। ये है और इसी वजह से जनता में आक्रोश भी है और मिला जुला असर है। मिला जुला असर नहीं है साहब, इस बारी तो क्लीन है, साफ साफ है। अच्छा, कामकाज धरातल पर नहीं आया, उससे नाराजगी भी लोगों में। बिल्कुल। तो इस बार क्या लगता है, आगे आइए ना आप, ये आप सही हटा दीजिए। तो क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर चुनाव होने जा रहा है? सर देखिए, मुद्दे तो बहुत से हैं पर खाचरियावाजी ने हमारे एरिया में बिना नाम लिए मुद्दे बताइए। बहुत बढ़िया काम किया है। सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है, सड़कों का करवाया है। हमारे शास्त्री नगर में पानी की लाइनें चेंज हुई हैं, सीवर लाइनें चेंज हुई हैं, पार्कों में सब जगह जिम लगे हैं। महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा। सर देखिए, महंगाई पर्टिकुलर अपन स्टेट गवर्नमेंट को नहीं डाल सकते, इसमें दोनों का हाथ है। जी मुबारक। वर्ल्ड वाइड ही हो रही है, इसमें पर्टिकुलर अपन एक एमएलए क्या कर सकता है? जी, तो हमने सुना इन वोटर्स को। हेमंत गोयल जी, आप भी सुन रहे थे इन वोटर्स को जिनसे हमारे संवाददाता बात कर रहे थे। तमाम वो मुद्दे वो गिना रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है गहलोत सरकार के लिए पेपर लीक, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था ये एक चुनौती रहेगी इस बार के चुनावों में? चुनौती दिख भी रही है और क्योंकि देखिए 17 बार पेपर लीक होना ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब देखिए, आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग देश में बहुत प्रामाणिक संस्थाएं मानी जाती थी राजस्थान की, बहुत इनकी विश्वसनीयता थी, लेकिन इन 5 सालों में दोनों ही संस्थाओं की प्रामाणिकता खत्म होकर रह गई। ये दोनों ही संस्थाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गई और जिस तरह से पेपर लीक प्रकरण राजस्थान में हुए उससे युवा मतदाता निश्चित रूप से गहलोत सरकार के नाराजगी उनकी साफ दिख रही है। लेकिन अब एक सबसे बड़ी और एक दिक्कत है कांग्रेस में जो कमजोर कड़ी है, वो सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत साहब का, जो अभी भी उनमें जवानी जंग चल रही है। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि साहब सभी 199 सीट पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। हाँ। जबकि उसका जवाब भी सचिन पायलट साहब ने दिया, उनका कि कोई एक व्यक्ति चुनाव ना हरा सकता है, ना जिता सकता है, ना लड़ा सकता है। तो वो तमाम तरह की बातों का जवाब वो दे रहे हैं। जब सीएम साहब ने कहा कि कुर्सी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, तब भी उसका जवाब सचिन पायलट साहब ने टोंक में नामांकन के वक्त दिया कि भाई यहाँ पर चुनाव सीएम कोई किसी के कहने से या घोषित करने से नहीं बन जाते, आलाकमान सीएम बनाएगा। ये तमाम तरह की बातें जो हो रही हैं वो कांग्रेस के बिल्कुल भी पक्ष में तो नहीं है जी। और बीजेपी चूंकि केवल कमल के निशान पर चुनाव लड़ रही है, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस सरकार की विफलताओं के दम पर चुनाव मैदान में है। जी जी, इससे पहले मैं उदयपुर में मौजूद अपने संवाददाता सोमू से बात कर रही थी हेमंत जी। तो जो बात उदयपुर की खास रही इस बार, ध्रुवीकरण को लेकर दोनों पार्टियां वहां पर काफ़ी एक्टिव रहीं। खासतौर से बीजेपी, प्रधानमंत्री ने भी इस एक मुद्दे का जिक्र किया था, टेलर जो कन्हैया लाल है उनकी बीहेडिंग को लेकर। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या जो ध्रुवीकरण है, जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, वो उदयपुर के इलाके में काम करेगी बीजेपी के हक में? है और आप देखिए ना कि बीजेपी ने एक भी मुसलमान व्यक्ति को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया, तो वो साफ तौर पर
ध्रुवीकरण करने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। और उसकी वजह ये है ना, वो वजह भी कांग्रेस ने दी है। चाहे आप उदयपुर का कन्हैयालाल हत्या प्रकरण है, चाहे करौली की घटना है, चाहे हिंडौन की जयपुर की घटना है, चाहे जोधपुर की घटना है, तमाम घटनाएं ऐसी हैं जो निश्चित रूप से कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप को पुष्ट करती हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी तो कहते हैं कि कांग्रेस तो तुष्टीकरण करती है, हम संतुष्टीकरण करना चाहते हैं। अब जयपुर की घटना आप ले लीजिए। जयपुर में चूंकि एक मुसलमान व्यक्ति हमलावर की मौत हो गई, उसमें भी कांग्रेस सरकार ने उनको 50 लाख का मुआवजा दिया, डेयरी बूथ आवंटन किया, संविदा की नौकरी दी, और फिर भी एक वर्ग विशेष के लोगों ने जौहरी बाजार और परकोटे के जो व्यापारी हैं उनकी दुकानों पर हमला किया, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस ने, तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मौका दिया और बीजेपी ने उस ध्रुवीकरण की राजनीति का इस्तेमाल जरूर किया इन चुनावों में। हम लौटेंगे इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद राजस्थान से जुड़ी खबरें जारी।